मित्रों नमस्ते। बीए भाग 2 सेमेस्टर 3 पेपर नंबर 5 काव्यामृत, जिसमें हम रहीम को देख रहे हैं। कल के लेक्चर को हमने रहीम के 4 दोहे देखे। बचे हुए दोहों को आज के लेक्चर में समेटने का हम प्रयास करेंगे। रहीम का 5वां दोहा देखिए। विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिप जाता है जो रहीम भय भोर। यह दोहा जो है, इस दोहे के द्वारा रहीम ने अपनी संपत्ति पर गर्व न करने की मनुष्य को सलाह दी है। जब आप पर कोई विपदा या कोई संकट आता है, आपके पास लाखों करोड़ों रुपए होते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं और आप अंत में एक भिखारी की तरह रह जाते हैं। दूसरा उदाहरण देकर हम अपनी बात को यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे कि महाराष्ट्र की सातारा जिले में स्थित कोयना परियोजना है, जिसे हम डैम अंग्रेजी में कहते हैं। वह 105 टीएमसी का वहाँ पानी होता है, 105 टीएमसी पानी होता है। लेकिन जैसे जैसे जो है मार्च अप्रैल आता है, वो भी पानी खत्म होने लगता है। उसी प्रकार से मनुष्य के पास कितना भी धन हो, दौलत हो, प्रॉपर्टी हो, इस्टेट हो, लेकिन उसे खत्म होने में जरा सी भी देर नहीं लगती। आगे रहीम लिखते हैं, नभ तारी छिपी जाता है जो रहीम भय भोर। जब सुबह होती है और सूर्यदेव उदित होते हैं, सूर्य क्षितिज पर आता है, तो आकाश में चमकने वाले लाखों नक्षत्र, सितारे, टिमटिमाते तारे सारे के सारे जो है सूरज की रोशनी के आगे फीके पड़ जाते हैं या सूरज की रोशनी के कारण वो दिखाई नहीं देते। जब आप धरती को छोड़कर दूर अंतराल में चले जाते हैं, अंतरिक्ष में चले जाते हैं, तब आपको एक सुनहरा दृश्य दिखाई देता है कि एक ओर सूरज चमक रहा है और दूसरी ओर चांदनी भी दिखती है। लेकिन उसके लिए धरती से काफ़ी दूर ऊंचाई पर हमें जाना पड़ता है। तो मनुष्य का भी वही हाल है। उसके पास चाहे कितनी भी धन संपदा क्यों न हो, लाखों करोड़ों रुपए क्यों न हो, लेकिन जब उसके बुरे दिन आते हैं, संकट की घड़ी आती है, तब ये पैसे खत्म हो जाते हैं। जैसे सूर्यदेव के उदित होने के बाद लाखों नक्षत्र और सितारे जो है वह भी डूब जाते हैं। अगले दोहे में रहीम ने जो है संगति का जो है असर उसको आपके सामने प्रस्तुत किया है। स्वाति नक्षत्र की बूंद, एक ही बूंद, लेकिन जो अलग अलग स्थानों पर गिरती है तो क्या होता है, इस पर रहीम ने अपनी बात को यहाँ स्पष्ट किया है। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसा फल दोन। कदली सीप भुजंग मुख, कदली माने मराठी में हम जिसे करदल बोलते हैं, केला। सीप, सीप जानते हैं, मोती जिसके अंदर तैयार होते हैं, मराठी में हम उसे शिंपला बोलते हैं। और भुजंग मुख, सर्प का मुंह। स्वाति नक्षत्र की एक कवि की एक अवधारणा है या भारतीय साहित्य की यह अवधारणा मानी जाती है मित्रों की स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर सीप में गिरती है तो उससे मोती बनते हैं, वो केले पर गिरती है तो उससे कापुर बनता है, और अगर वो सांप के मुंह में गिरती है तो उससे जाहिर है जहर ही बनेगा, अमृत तो कदापि नहीं हो सकता। स्वाति की एक बूंद, लेकिन यह एक बूंद के 3 गुण बन जाते हैं। जैसी संगति बैठी है तैसे ही फल दिन। आप जिसकी संगत सोहबत में बैठे हैं, आपको उसी प्रकार से जो है वह फल मिलता है। निदा फाजली का एक सुंदर दोहा है जिसकी जिसकी बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। अच्छी संगत सुथरी साफ करे रूप, अच्छी संगत सुथरी साफ करे रूप, जैसे आम से मिलकर मीठी होती धूप। आम का फल होता है, उस पर अगर जो है वो सूरज की किरणें गिरती है तो आम के फल के कारण वो किरणें भी जो है वो मीठी बन जाती है। मनुष्य का भी वही हाल है। अगर आप सज्जनों की संगत सोहबत में रहोगे तो
लोग आपको अच्छा मानेंगे या आपको सम्मानित करेंगे, लेकिन अगर आप दुष्टों के, दुर्जनों के, गुंडों के, दादाओं के संगत में रहेंगे तो लोग आपसे बच के रहेंगे। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद जो है, उस बूंद की वजह से देखिए मित्रों किस प्रकार से जो है वह फर्क पड़ता है। इसलिए संगति जो है या साथ जो है, हमें अच्छे लोगों के साथ रहना है, बुरे लोगों से हमें दूर रहना है। अच्छे लोगों की संगत सोहबत जो है वो हमें अच्छाई की ओर ले जाती है और बुरे लोगों की संगत हमें बुराई की ओर ले जाती है। यह जो है वो रहीम का कथन है। यह दोहा बहुत ही प्रसिद्ध है और संगति का अच्छा असर या बुरा असर क्या होता है, इस पर रहीम ने अपनी बात को यहाँ स्पष्ट किया है। रहीमन तब लागी ठहरिए दान मान सम्मान, घटत मान देखिए जब ही तुरंत करे पयान। जिस जगह पर मतलब हमें कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है और कहाँ से बाहर निकलना है, इस बात का जो है वह रहीम ने संदेश दिया है। जहाँ हमारा सम्मान होता है उसी जगह पर हमें रहना चाहिए। अगर लोग हमें अपमानित करते हैं या हमें पीड़ा देते हैं, हमारी आलोचना करते हैं, तो उस स्थान को हमें फौरन छोड़ना चाहिए। अर्थात इसके लिए जो है वो हमारा निजी आचरण भी उतना ही पवित्र होना चाहिए। नहीं तो आपका आचरण साफ सुथरा नहीं है और दूसरे लोग अगर आपकी आलोचना करते हैं तो वो सुनने की क्षमता भी आपके पास होनी चाहिए। दुर्भाग्य से ये बात अलग है कि हमारे पास वो क्षमता नहीं होती। इसलिए कवि लिखता है कि घटत मान देखिए जब ही तुरंत करित पयान। जहाँ आपका सम्मान घटता हुआ नजर आता है उस जगह पर आपको एक पल भी नहीं ठहरना चाहिए। अगर आप वहाँ ठहरते हैं तो आपसे मूर्ख कोई और नहीं है। यह रहीम का कथन है। कबीरदास ने दो पंक्तियों के माध्यम से इसी बात को स्पष्ट किया है। कबीर रहीम के पूर्ववर्ती कवि थे। कबीर ने कहा है कि कबीरा ऐसी बानी बोलिए कोई कहे न झूठ। कबीर तुम ऐसी बानी बोलो, ऐसी बात रखो कि कोई उसे झूठ नहीं कहेगा। नहीं तो अक्सर ये होता है कि कोई अगर आदमी अपनी बात रखना चाहता है तो हमें पता होता है कि ये झूठ बोलने वाला होता है, इसलिए उस पर कोई भी भरोसा नहीं करता। इसलिए कबीर कहते हैं कि कबीरा ऐसी बानी बोलिए कोई कहे न झूठ, और ऐसी जगह बैठिए कहे न कोई उठ। ऐसे स्थान पर हमें बैठना चाहिए कि जहाँ बैठने के बाद हमें कोई ये नहीं कहेगा कि तुम यहाँ से उठकर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बैठो। तो ये जो बात है, जहाँ आपको सम्मान मिलता है, जहाँ आपके कथन पर भरोसा होता है, जहाँ आपको आदर के नज़र से देखा जाता है, वहीं पर आपको रहना है। अगर आपका आदर घट रहा है, आपकी ओर लोग आशंका की दृष्टि से देखते हैं, आपकी आलोचना सदैव करते रहते हैं, तो उस जगह पर रुकने से कोई तात्पर्य नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। इस बात को जो है वह रहीम ने यहाँ स्पष्ट किया है। जो पैसा होता है, रहीम अगले दोहे में रहीम कहते हैं कि जो हमारे पास पैसा होता है तब सारे आपके सगे संबंधी रिश्तेदार होता है, लेकिन आपके जेब में जब पैसा नहीं होता तो दुनिया में भी आपको कोई नहीं जानता या आपके साथ कोई उचित सम्मान नहीं करता। रहीम लिखते हैं कि रहमन निज संपत्ति बिना कोऊ न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। अगर आप पर कोई संकट आता है या आप विपदा की घड़ी में होते हैं, उस समय आपको खुद का जो है संकट का उपाय या समस्या का समाधान खुद को ही ढूंढना है। अगर आप इसके बजाय कि अन्य किसी का सहारा लेकर आपकी समस्या का हल ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आपकी समस्या कदापि हल नहीं होगी। जिस प्रकार से पानी में तैरता हुआ कवल है जो सूरज के उगने के बाद खिल जाता है, लेकिन तालाब का पानी जब खत्म हो जाता है, मतलब तालाब जो है वो सूखा हो जाता है, तो रवि के उगने के बाद सूर्य के उदित होने के बावजूद भी जो कमल है वो खिल नहीं पाता।
तो अपने संकटों को दूर करने के लिए हमारे पास हमारी ही संपत्ति होनी चाहिए। अन्य किसी से जब हम याचना करते हैं तो उस याचना को हर कोई नज़रअंदाज करता है और आपका संकट जो है वैसे का वैसा ही रहता है। इस बात को जो है वह रहीम ने यहाँ स्पष्ट किया है। आज के लेक्चर में सिर्फ बस इतना ही। धन्यवाद।